टांजानिया के सेरेंगेटी में महज कुछ मिनट पहले जन्मी ज़ीब्रा की ये छोटी सी बच्ची धरती के सबसे बड़े और महान लैंड माइग्रेशन पर जाने वाली है। इसकी किस्मत अच्छी है कि ये अपनी जिंदगी की शुरुआत सही समय और सही जगह पर कर रही है। और वो अकेली नहीं है। साल के इस समय यहां करीब 8000 विल्ड बीस्ट हर रोज जन्म लेते हैं। इस नौसिखिया बच्ची के लिए आगे बढ़ना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। खुशकिस्मती से इसकी देखभाल सिर्फ इसकी मां नहीं कर रही। ये फीमेल्स और नौजवान ज़ीब्रास के अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ चल रही है, जिसकी अगुवाई इसका पिता कर रहा है। एक फीमेल चीता अपने 3 बच्चों को शिकार करना सिखा रही है। सबसे आसान होगा नन्हे ज़ीब्रास का शिकार। पापा डटकर सामना कर रहे हैं ताकि बच्ची को भागने का समय मिल जाए। इन नौसिखिए शिकारियों ने भगदड़ मचा दी है। मगर इस नन्ही ज़ीब्रा को नौसिखिए शिकारियों से नहीं बल्कि उनकी मां से खतरा है। अब ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। मां और पापा दोनों शिकारी के आड़े आ रहे हैं। एक अनुभवी चीता भी इस एकजुट परिवार के आगे बेबस है। भागदड़ खत्म हुई। दोबारा मारा की ओर बढ़ने का समय हो गया है। अफ्रीका के मैदानों में किस्मत बदलते देर नहीं लगती। यहां हो रही बच्चों की बरसात देखकर अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारी खींचे चले आते हैं। कोहरे में और कम रोशनी में देख पाने की जबरदस्त क्षमता की वजह से यहां शिकारियों का पलड़ा भारी हो जाता है। इस बच्ची को अपनी मां के करीब रहना होगा। मगर इस अफरा तफरी में एक दूसरा बच्चा अपनी मां से जुदा हो गया है। ये भटक गया है और इसे घेर लिया गया है। कुछ सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। धरती के इस बेहद मुश्किल माइग्रेशन में आधे से भी कम बच्चे अपना पहला जन्मदिन देख नहीं पाते हैं। जिंदा रहने के लिए इस बच्ची को हर पल अपनी मां के करीब रहना होगा। खाने के लिए यहां ढेरों मुंह हैं, इसलिए घास यहां ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तो ये छोटी बच्ची अपनी जिंदगी के पहले सफर पर निकल पड़ी है। साथ में लाखों विल्ड बीस्ट हैं जो इसी की तरह 1500 किलोमीटर के सफर पर नॉर्थ में
केन्या के मसाई मारा के घास से भरे मैदानों पर जाएंगे। ये बड़ा झुंड नदी के किनारे ऐसे ही कई दिनों तक इकट्ठा होता रहेगा, जब तक कोई साहस जुटाकर पहला कदम नहीं उठाता। क्या यह साहस है या पीछे से दिया गया धक्का? झुंड में चलने की मेंटालिटी इनके सिर पर सवार है। विल्ड बीस्ट पहला कदम ले चुके हैं। ज़ीब्रास भी आगे बढ़ रहे हैं, ताजा घास की उम्मीद में। ऐसी अफरा तफरी में डूब जाना या कुचले जाना बहुत आसान है। नन्ही ज़ीब्रा इकलौती नहीं है जो पहली बार इस नदी को पार कर रही है। एक और ज़ीब्रा अपने बच्चे को लेकर भीड़ से अलग नदी पार करने जा रही है। यहां पानी उथला है, मगर पानी का बहाव काफी तेज है। इस बच्चे को तेजी दिखानी होगी। यहां सब कुछ निर्भर है टाइमिंग और किस्मत पर। नन्ही ज़ीब्रा अब तक हमेशा अपनी मां के साथ रही है। इसे आगे बढ़ना होगा और संभल कर रहना होगा। इसने पीछे मुड़कर शायद अपनी जान तो बचा ली है, मगर अब वो अपने परिवार से अलग हो गई है। उसे फिर इस खौफ का सामना करना होगा, और इस बार अकेले। मां की पुकार ने उसे वो हिम्मत दे दी है जो उसे चाहिए थी। ये घास उसका और उसके परिवार का पेट आने वाले कई महीनों तक भरती रहेगी, और फिर इन्हें दोबारा साउथ में जाना होगा।